काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गर्मी में बढ़ जाती है 50 गुना संख्या। 80 से लेकर ललिता घाट तक स्नान करने वालों की भीड़ ज्यादा। इन्हीं घाटों के बीच में अधिकतर डूबने की घटनाएं भी ज्यादा। सीढ़ियों पर काई जमने से फिसलन बनती मौत की वजह। यूं तो वाराणसी के घाटों पर अक्सर कभी कभी लोगों के डूबने की खबरें मिलती रहती हैं, लेकिन हम आपको वाराणसी के एक ऐसे घाट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां हर बार किसी के डूब जाने का समाचार मिलता ही रहता है। मानो उस घाट को किसी ने श्रापित कर रखा हो कि जो यहाँ स्नान करेगा वो गंगा की गोद में समा जाएगा। हालांकि इस घाट पर गर्मी में ज्यादा ही डूब जाने की बात सामने आती रहती है। बता दें कि इस घाट पर अधिक गहरा पानी है और लोग उसे नजरअंदाज कर जाते हैं, और यही कारण होता है कि जिनको तैरना नहीं आता यहाँ उनकी मौत हो जाती है। घाट पर प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई, साथ ही लगाया गया बोर्ड जहां लिखा है गहरा पानी है आगे ना जाएं। काशी के 84 घाटों में एक तुलसी घाट जहां ना तैरने वालों का मौत से सामना, फिर भी मनसायन रहता है यह घाट जहां आस्था की डुबकी लगाई जाती है। यहाँ हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी आते हैं और बाबा से अपनी मनोकामना के साथ गंगा को निहारने व गंगा की बहती धारा को स्पर्श करने व मन तन को इससे धोने को ललायित रहते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर घाटों पर प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग भी कहीं कहीं लगाई गई है। यह बैरिकेडिंग उन घाटों को खास चिन्हित कर लगाई जाती है जहां अक्सर लोगों के डूबने की खबर मिलती है। धर्म अध्यात्म की नगरी काशी पूरे दुनिया में सनातनियों के आस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, जहां हर दिन लाखों की संख्या में पर्यटक काशी आते हैं और बनारस के लजीज व्यंजनों के साथ गंगा में नौका विहार कर घाटों की रौनक को निहारते हैं और अपने कैमरों में यादों की तस्वीर लिए अपने देश लौट जाते हैं। लेकिन कुछ पर्यटकों को काशी में ही किसी बहाने मोक्ष मिल जाती है। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों देखने को मिला, जहां साउथ से आए एक तमिल परिवार के एक सदस्य की गंगा में नहाते वक्त डूबकर मौत हो गई। हालांकि प्रशासन द्वारा घाट किनारे बड़े बड़े बोर्ड लगाकर लोगों को पानी में ज्यादा आगे बढ़ने की मनाही की गई है, लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर जाते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण गंगा मैया की गोद में समा जाते हैं। 7 घाट मौत के स्पॉट। औसतन हर दिन गंगा में डूबने से हो रही मौत। 90% बाहरी श्रद्धालु। अलर्ट करने के बाद भी सेल्फी व स्नान कर रहे दर्शनार्थी। आस्था की नगरी काशी में गंगा स्नान करना सौभाग्य की बात है, लेकिन दुर्भाग्य तब बन जाता है जब जरा सी लापरवाही आस्था की डुबकी को मौत की गोते में बदल देती है। काशी के 7 घाट जहां दर्शनार्थियों का स्नान के लिए जमावड़ा लगता है, वहां सबसे ज्यादा डूबकर मरने वालों की संख्या है। सालाना आंकड़ों पर नजर डालें तो गंगा में डूबकर मरने वालों की संख्या 120 से अधिक है, जिसमें 90% संख्या बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की होती है। संत रविदास से लेकर नमो घाट तक कुल 84 घाट है। खासकर तुलसी घाट, 80 घाट, शिवाला घाट, दशाश्वमेध घाट, चेत सिंह घाट, ललिता घाट, त्रिलोचन घाट पर स्नान के दौरान डूबने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, काशी। गंगा में कुछ घाटों पर जब डूबने वालों की संख्या बढ़ती है तो वहां पर प्रशासन की ओर से सांकेतिक बोर्ड लगा दिया जाता है। मजे की बात तो यह है कि बोर्ड भी उस जगह लगता है जहां किसी की निगाह नहीं पड़ती है। स्विमिंग एक्सपर्ट बताते हैं कि स्थानीय लोगों को घाट की सीढ़ियों और उसकी गहराई के बारे में जानकारी होती है। अधिकतर लोगों को स्विमिंग भी आती है, लेकिन बाहर से आने वालों को इसकी जानकारी नहीं होती है। इसलिए स्नान के दौरान छोटी सी लापरवाही मौत की वजह बन जाती है। इसलिए इस मौसम में प्रमुख घाटों पर गोताखोरों की नियुक्ति होनी चाहिए। यूं तो काशी में लगभग 84 घाट है और उन 84 घाटों में से हम यहाँ उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध तुलसी घाट पर। तुलसी घाट इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की बैठकर रचना की थी। तुलसी घाट इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध नागनथैया लीला होता है और लाखों की संख्या में लोग देश विदेश से आते हैं और नागनथैया लीला का आनंद लेते हैं। लेकिन आज हम एक सवाल के साथ आए हैं कि आखिर यह विश्व प्रसिद्ध तुलसी घाट क्यों डेड पॉइंट बनता जा रहा है। आइए बात करते हैं लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ लोग की मौतों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है। एक महीने में लगभग दर्जनों की संख्या में लोग डूब के मर चुके हैं और इस पर प्रशासन की क्या कार्रवाई है और क्या सोच रहे हैं प्रशासन, आइए जानते हैं। गुरुजी बताइए, क्या वजह है कि हमेशा तुलसी घाट पर सुनने को मिलता है कि लोगों की डूबने की संख्या बहुत ही बढ़ती जा रही है और एक महीने में इस बार दर्जनों की संख्या में लोग डूबे और हमेशा ऐसा सुनने को क्यों मिलता है, क्या वजह? यहाँ गंगा जी का किनारा है, कटाव ज़्यादा है, यहाँ पानी की कुछ गहराई ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ कुछ बच्चे उडंडरी कर जाते हैं
यहाँ प्रशासक के हिसाब से तो व्यवस्था अच्छा किया गया है, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मानते नहीं हैं, उस घेरा को हेल करके उधर चले जाते हैं। उसके नहीं मानने की वजह से यहाँ घटना घट जाती है। इसमें प्रशासन की कोई खास कमी नहीं। अच्छा, प्रशासन की व्यवस्था होने के बावजूद यहाँ पर स्नानार्थियों की कमी है, इस वजह से लोग प्रशासन की इसमें कोई खास कमी नहीं है। यहाँ जो स्नान करने वाले बच्चे जो हैं वो कुछ अपना उदंडपन दिखाते हैं। वो जो घेरा लगा हुआ है उस पर चढ़ करके और फान जाते हैं। फान करके जब उधर चले जाते हैं तो उसमें प्रशासन की कमी क्या है? और उसी में एक आधो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपना जान खो बैठते हैं। तो आप ये जानना चाहते हैं कि आज के समय में तैराकी कितना ज़रूरी है? तैराकी की वजह से लोग अपना आत्म सुरक्षा कर सकते हैं, उस बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, तैराकी तो बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे तैरने वाले हों वो कभी नहीं डूबेंगे। अगर बच्चे तैरते रहें तो डूबने की कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन आजकल बच्चे तैरने वाले मिलते कहाँ हैं? इस वजह से खास करके जान खो बैठते हैं। अगर बच्चे तैरने वाले हों तो डूबने का कोई सवाल ही नहीं है। आजकल इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है, उसमें तैराकी को कितना महत्व देना चाहिए कि लोग तैराकी भी सीखने के लिए फोकस करें, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बच्चे अगर तैरने वाले निकलें तो वो सबसे अच्छा है। अगर बच्चे तैरने वाले हों तो कभी गंगा के किनारे स्नान करने के समय वो डूब नहीं सकते हैं, इसलिए इसका तो महत्व अच्छा है। बच्चों को तैरने के लिए सिखाना चाहिए। अगर बच्चे तैरने में निकल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, इसको अच्छा कहा जाएगा। जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे प्रशासन की कमी नहीं है, बल्कि यहाँ कमी है स्नानार्थियों की, और उनकी शरारती व्यवहार की वजह से वो बैरिकेडिंग की व्यवस्था तो प्रॉपर्ली तरीके से की गई है, लेकिन उसके बावजूद लोग बैरिकेडिंग को पार कर उछल कर छलांग लगा रहे हैं और अपने आप को मौत के कुएं में उतार रहे हैं। जैसा कि वो देख सकते हैं कि प्रशासन ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। उन्होंने व्यवस्था की है कि कोई गहरे पानी में आगे न जाए। इधर गहरे पानी बैरिकेडिंग के उस पार है, इसलिए व्यवस्था काफ़ी बढ़िया है कि लोगों की जान की सुरक्षा के लिए व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। लेकिन अगर जहां पर लोग प्रशासन पर सवाल यहाँ उठा नहीं सकते, हम यहाँ सवाल उठ रहा है इस बात पर कि आखिर क्यों लोग जागरूकता की कमी है, कि क्या वजह है कि वो जागरूक नहीं हो रहे हैं लोग, कि अगर व्यवस्था की गई है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, उसके बावजूद लोग डूबने की समस्या हम डेली सुन रहे हैं कि लोग डूब रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न कुछ नहीं है, मानसिकता लोगों का गलत है। जब वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है तो उसके उस पार जाने की क्या ज़रूरत है? नहीं जाना चाहिए। अब मान लीजिए कहीं लिखा है कि यहाँ पर पेशाब करना मना है, लेकिन फिर भी वहीं पे लोग पेशाब करते हैं। जब यहाँ मना कर दिया गया है, बार बार देख रहे हो कहाँ से लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। जब बैरिकेडिंग सरकार ने कर दिया तो उस पर जाने की क्या ज़रूरत है? ये तो आपके मन के ऊपर है, मानसिकता आपका गलत है। जाएंगे तो उसका तो भोगना पड़ेगा। जी, तो क्या ये आप इस बारे में ये भी कहना चाहेंगे कि यहाँ पे स्नान को बिल्कुल भी रोक देना चाहिए? अगर लोग पब्लिक नहीं सुन रही तो क्या यहाँ पे स्नान बंद करा देना चाहिए? नहीं, स्नान क्यों बंद करा देना चाहिए? कहाँ स्नान बंद कराएंगे? इस पार कराएंगे तो उस पार जा कर के लोग स्नान करेंगे। कोई नाव पर से कूद गया तो क्या करेंगे? नदी को, गंगा जी को बंद करा देंगे, या कहीं से भी जा कर के कूद करके स्नान लोग करेंगे? तो कहाँ बंद कराएंगे? एक जगह की तो बात है नहीं। तो यहाँ प्रशासन की कमी नहीं है, यहाँ स्नानार्थियों की कमी नहीं है, अपने विचार की कमी है। जब बनाया गया है 80 घाट पे है, वहाँ पर लोग नहीं डूबते हैं। तुलसी घाट पे मना किया जा रहा है बार बार। पिछले साल भी कई लोग डूब करके मर गए, इलाहाबाद से आए थे। तो यहाँ पर स्नान नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। 80 पर जा करके स्नान कीजिए। और घाट है बहुत है, यहाँ से लेकर के राजघाट तक घाट है। जहाँ डूबने का है वहीं पर जा करके स्नान करोगे, वहाँ नहीं करना चाहिए। जी, तैराकी का कितना महत्व है और उसे बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहते हैं? तैराकी का बहुत महत्व है। तैरना नहीं आता है तो भी लोग यहाँ पे जाते हैं। अभी करीब 2 महीना पहले मैं स्नान कर रहा था वहाँ शिवाला घाट पे। इलाहाबाद से आया था, वो गहरे पानी में चला गया, लगा डूबने, डूबे थोड़ा सा उसका हाथ दिखाई दिया। मैंने किसी तरह से उसको खींच करके बाहर फेंका, तो लोग हमको मना करने लगे कि अरे वो खींच लेता है अंदर। हम कहने कि अरे बच तो गया, हम तो निकल जाते, हम तैरते हैं, हम निकल जाते। लेकिन उसको बचा तो लिए, हमको गर्व हो रहा है बचाने को। लेकिन नहीं जाना चाहिए जहाँ गहरा पानी है, जहाँ मना कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा है, उसके बावजूद भी जा रहे हो तो तुम्हारी गलती है। ये जागरूकता की कमी है। हाँ, जागरूकता क्या है? सब जागरूक हैं, सब जान करके। जागरूकता की क्या? सबसे पूछिए तो हम लोगों से चालाक है वो सब, हम लोगों से चालाक है। लेकिन जाएंगे वहीं पे,
अच्छा, तो यहाँ पे अगर डूबने लगते हैं लोग तो क्या यहाँ पे एनडीआरएफ और जल पुलिस काफ़ी बढ़िया संख्या में मतलब अच्छे से अवेलेबल रहती है? कि अवेलेबल नॉर्मल लोग में मान लीजिए अवेलेबल रहती है। पुलिस कहाँ कहाँ रहेगी? जब तक हम अपना सुरक्षा खुद नहीं करेंगे तो पुलिस हर जगह एक व्यक्ति पर तो एक पुलिस लगेगी नहीं। मान लीजिए कि यहाँ तुलसी घाट पर लोग आए हैं स्नान करने और डूबने लगा, क्या नाम है, अस्सी घाट पे, तो यहाँ से दौड़ करके वहाँ जाएंगे तब तक डूबने लगा यहाँ। तो एक एक आदमी पर तो एक एक पुलिस का व्यवस्था रहेगा नहीं प्रशासन का। हाँ? ये तो अपने ऊपर है कि हमको कहाँ स्नान करना है, गहरे पानी में नहीं जाना है। सरकार ने व्यवस्था किया है, वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया, उसके बावजूद भी तुम जा रहे हो तो तुम समझो। जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्नानार्थियों की विवेकशीलता की, जागरूकता की कमी है। जब उन्हें काफ़ी सही तरीके से बताया जा रहा है, लिखित रूप में बताया जा रहा है कि आगे पानी गहरा है और आगे खतरा है, और बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी प्रॉपर तरीके से करने के बाद भी अगर स्नानार्थी इसमें अपना खुद जोखिम उठा रहे हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ गलती है स्नानार्थियों आने की ज़रूरत है। और आपको तैराकी सीखने की ज़रूरत है। तैराकी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर आत्म सुरक्षा करना है आपको तो तैराकी आपको बचपन से सीखने की ज़रूरत है, और अगर आपने बचपन में नहीं सीखा तो आपको अभी से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आत्म सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने देखा कि लोग अपने आप को, अपनी जागरूकता, अपनी विवेकशीलता की कमी के कारण सब कुछ अलर्ट होने के बावजूद वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार स्नान कर रहे हैं और गहरे पानी में जाने के लिए तैयार हैं। अगर बैरिकेडिंग लगा हुआ है उसको देखने के बावजूद लोग छलांग मार रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं और अपने जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कमी है जागरूकता की। अगर आपको अपनी जान की सुरक्षा, आत्म सुरक्षा की खुद भी परवाह नहीं है तो इसमें प्रशासन क्या कर सकता है? और सबसे पहले ये बात यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर कोई भी इंसान डूबता है तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ के नाविक, यहाँ के गोताखोर लोग बचाते हैं। उसके बाद प्रशासन, जल पुलिस, एनडीआरएफ की टीम आती है। तो उसमें उन लोगों का काफ़ी बड़ा योगदान है। वो लोग सबसे पहले आते हैं और लोगों को डूबने से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके बावजूद यहाँ मौतों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो उसके लिए हम सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है और साथ ही साथ आत्म सुरक्षा करने के लिए हमें तैराकी सीखने की ज़रूरत है। बने रहिए डनकाशी न्यूज़ के साथ। मैं हूँ अमीषा तिवारी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।